राधे दोस्तों, एसआरएस एग्ज़ाम क्रैकर में आपका स्वागत है। हम एमपी पटवारी के जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो चलिए इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन बी अनिश्चित, ऑप्शन सी सार्वभौमिक, ऑप्शन डी ज्ञात नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? आपके सार्वभौमिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। प्रबंध का नियोजन संबंधी कार्य संपन्न किया जाता है। ऑप्शन ए मध्य स्तरीय प्रबंध द्वारा, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा, ऑप्शन सी निम्न स्तरीय प्रबंध द्वारा, ऑप्शन डी इन इन सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। प्रबंध का नियोजन संबंधी कार्य संपन्न किया जाता है। तो उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा भी किया जाता है, मध्यम स्तरीय द्वारा भी किया जाता है और निम्न स्तरीय द्वारा भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रबंध की किस विचारधारा के अंतर्गत मान्यता है कि प्रबंध प्रशासन से व्यापक है? ऑप्शन ए साम्यवादी विचारधारा, ऑप्शन बी प्रक्रिया विचारधारा, ऑप्शन सी निर्णयन विचारधारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश विचारधारा। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ब्रिटिश विचारधारा। यानी ब्रिटिश जो विचारधारा है वो कहती है कि जो प्रबंध की जो प्रशासन में जो है ना वो व्यापक है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58। प्रबंध एवं प्रशासन ऑप्शन ए समानार्थी है, ऑप्शन बी प्रबंध उच्च स्तर पर तथा प्रशासन मध्य स्तर पर किया जाता है, ऑप्शन सी प्रबंध निर्णय लेना है प्रशासन क्रियान्वयन है, ऑप्शन डी प्रशासन निर्णय लेना है प्रबंध क्रियान्वयन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? जी, यानी कि प्रबंध क्या है आपका? प्रबंध क्या है आपका? प्रबंध क्या करता है आपका? प्रबंध आपका क्रियान्वयन करता है और प्रशासन क्या करता है? निर्णय लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निर्देशन में सम्मिलित है। ऑप्शन ए मार्गदर्शन, ऑप्शन बी कार्य आवंटन, ऑप्शन सी आदेश देना, ऑप्शन डी अभिप्रेरण नेतृत्व तथा पर्यवेक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। निर्देशन में क्या क्या सम्मिलित है आपका? अभिप्रेरण भी सम्मिलित है, नेतृत्व भी सम्मिलित है और पर्यवेक्षण भी सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए वेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन बी हेनरी फ्योल, ऑप्शन सी ओलिवर सेडन, ऑप्शन डी एल्टन मेयो। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा आपका? सही आंसर हुआ। क्या है आपका? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के पुस्तक के लेखक कौन है आपके? हेनरी फ्योल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? हाँ, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 61। आधुनिक युग में प्रबंध का विकास हुआ है। एक विचारधारा के रूप में, ऑप्शन बी एक समग्र विद्या के रूप में, ऑप्शन सी एक स्वतंत्र शाखा के रूप में, ऑप्शन डी उपरोक्त सही। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि आधुनिक युग में प्रबंध का विकास कैसे हुआ है? एक विचारधारा के रूप में भी हुआ है, एक समग्र विद्या के रूप में भी हुआ है और एक स्वतंत्र शाखा के रूप में भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रबंध सबसे बूढ़ी कला तथा सबसे जवान पेशा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लॉवेल का, ऑप्शन बी जॉनसन का, ऑप्शन सी मैकफारलैंड का, ऑप्शन डी कीर्नर का। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। ये किसने कहा था? लॉवेल ने कहा था प्रबंध सबसे बूढ़ी कला है तथा सबसे जवान पेशा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रॉबर्ट के कॉल्ज द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल हैं। ऑप्शन ए तकनीकी नियंत्रण और आयोजन, ऑप्शन बी आयोजन वैचारिक और अनुसंधान, ऑप्शन सी तकनीकी मानव और वैचारिक, ऑप्शन डी अनुसंधान मानव और वैचारिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी तक। यानी कि रॉबर्ट कॉल्ज के द्वारा प्रबंधक के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं? तकनीकी, मानव और वैचारिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेतृत्व इनमें से कौन सा घटक अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट बनाते हैं? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी लक्ष्य की स्थापना, ऑप्शन सी संसाधनों का उपयोग, ऑप्शन डी स्थिरता
प्रदान करना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लक्ष्य की स्थापना यानी नेतृत्व। इनमें से कौन सा घटक अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट बनाते हैं? अधीनस्थ क्या करते हैं? लक्ष्य को प्राप्त करने में मेहनत नहीं करते, वो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का महत्व है? ऑप्शन ए साधनों के सिस्टम उपयोग में, ऑप्शन बी मूलभूत आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ऑप्शन सी वैज्ञानिक एवं तकनीकी सुधारों के लाभ में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है उसके प्रबंध के महत्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और मेन बात जो है, अगर आप इसी तरह रोज क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो हम कम से कम 1000 से लेकर 1500-2000 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और 4-5 हज़ार भी यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएंगे 4-5 हज़ार क्वेश्चन आपके। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है? ऑप्शन ए समाज के प्रति, ऑप्शन बी सरकार के प्रति, ऑप्शन सी कर्मचारियों के प्रति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी। यानी कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व सरकार के प्रति भी है, समाज के प्रति भी है और कर्मचारियों के प्रति भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रबंध है ऑप्शन ए कार्यकारी समारोह, ऑप्शन बी सलाहकार कार्य, ऑप्शन सी निर्धारित कार्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? प्रबंध आपका क्या है? कार्यकारी समारोह है। ठीक है, ऑप्शन ए। आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा होगा, उसमें आपसे पूछा था प्रबंध और प्रशासन के बारे में। प्रशासन क्या करता है? नीतियों का निर्माण करता है, और प्रबंध उनको क्या करता है? क्रियान्वयन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68। प्रबंध है ऑप्शन ए आंतरायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी सतत प्रक्रिया, ऑप्शन सी प्रारंभिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? प्रबंध क्या है आपका? एक सतत प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69। प्रबंध की प्रकृति को प्रकट करने वाली विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए एकीकृत गतिविधि, ऑप्शन बी चल रही गतिविधि, ऑप्शन सी एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। प्रबंध की प्रकृति कैसी होती है आपकी? एकीकृत भी होती है, चल रही यानी प्रोसेसिंग में भी रहती है, मतलब गतिशील भी रहती है, और एक उद्देश्यपूर्ण भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। उत्पादन प्रबंध क्रिया किसके उत्पादन से संबंधित नहीं है? याद रखना, मेन चीज इसमें क्या है? नहीं है। इस पर ज़्यादा ध्यान रखना। क्या? उत्पादन क्रिया किसके उत्पादन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सही माल का सामान, ऑप्शन बी माल का विपणन, ऑप्शन सी सही गुणवत्ता के सामान से, ऑप्शन डी सबसे सस्ती कीमत का सामान। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी माल का विपणन। माल का विपणन यानी बेचना एक अलग बात है, और आपको सही मात्रा का सामान दिया जाना, सही गुणवत्ता होना और सबसे सस्ती कीमत पर दिया जाना, ये क्या है? प्रबंध प्रक्रिया के क्या है? उत्पादन से संबंधित है, और माल का विपणन करना इससे संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? प्रबंध का उद्देश्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए लाभ अर्जित करना, ऑप्शन बी नीति निर्धारण, ऑप्शन सी क्या है आपका? हाँ, रोजगार उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी संगठन का विकास करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है आपका? ये देखिए, हाँ, प्रबंध का निम्न से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? तो प्रबंध का क्या उद्देश्य नहीं है? नीति निर्धारण करना। नीति निर्धारण करना क्या आपका प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? ध्यान रखना, उद्देश्य नहीं है। लाभ अर्जित करना प्रबंध का उद्देश्य है, ठीक है, और लाभ अर्जित करना प्रबंध का उद्देश्य है। इसके बाद रोजगार उपलब्ध कराना भी उसका उद्देश्य होता है, संगठन का विकास करना भी क्या है? उसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 72। लोगों को आंकने की प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के अवगुण पर आधारित है जिससे वे संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए स्टीरियोटाइपिंग, ऑप्शन बी परिवेश प्रभाव, ऑप्शन सी प्रक्षेपण, ऑप्शन डी चयन सुविधा। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए स्टीरियोटाइपिंग। ये क्या करता है आपका? प्रवृत्ति को अब जांचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73। कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंध प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। ऑप्शन ए नियंत्रण विस्तृति, ऑप्शन बी क्रम, ऑप्शन सी निर्देशन एकला, ऑप्शन डी नियंत्रण एकला। तो क्या क्वेश्चन है? कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका क्या प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नियंत्रण विस्तृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रबंधन की विषय सामग्री है संगठन
समन्वय, निर्देशन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी। यानी प्रबंधन की सामग्री कौन कौन सी? वैसे सामग्री संगठन भी है, समन्वय भी है और निर्देशन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, प्रबंध से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, प्रबंध सैद्धांतिक तथा मानवीय दोनों अवधारणाओं पर ध्यान देता है। ऑप्शन बी, यह नीतियां लागू करता है। ऑप्शन सी, यहाँ व्यवसाय के प्रबंध का संपूर्ण दायित्व निभाता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी। यानी कि यह क्या करता है? प्रबंध सैद्धांतिक तथा मानवीय दोनों अवधारणाओं पर ध्यान देता है, यह नीतियां लागू करता है, यहाँ व्यवसाय के प्रबंध का संपूर्ण दायित्व भी निभाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रबंध का कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए, उचित पारिश्रमिक प्रदान करना। ऑप्शन बी, निष्पक्ष भर्ती नीतियों को अपनाना। ऑप्शन सी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रबंध का कर्मचारियों के प्रति क्या का दायित्व है? उचित उन्हें पारिश्रमिक देना, भर्ती परीक्षा भी आपकी निष्पक्ष होनी चाहिए और सामाजिक सुरक्षा भी देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास को समाप्त करते हैं, समाप्ति की घोषणा करते हैं। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।